हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट सेट पेपर। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दे पाएंगे। तो दोस्तों, सरकारीजॉबगुरु.com में आपका स्वागत है। आज के जीके प्रश्न उत्तर का जो विषय है वह है भारत चीन गतिरोध, जो लेटेस्ट में चल रहा है। भारत और चीन के बीच 1962 से सीमा विवाद है। हाल ही में इन दोनों देशों के सैनिक वास्तविक नियंत्रण की रेखा पर लड़ रहे हैं। हमने भारत चीन गतिरोध पर 10 प्रश्नों के इस जीके प्रश्नोत्तरी को प्रकाशित किया है। हमेशा की तरह भारत और चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन इस बार झड़प बढ़ गई और गलवान घाटी में दोनों पक्षों के सैनिकों की मौतें हुई हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं जो जीके के प्रश्न पढ़ते हैं, जीके के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ यह शेयर कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर, जीके, एग्ज़ाम की तैयारियां और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां देते हैं। तो चैनल अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी आने वाली नई वीडियो होंगी वह सारी वीडियो आपको पहुंच जाएंगी बिना वक्त गंवाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? ए सिक्किम, बी आसाम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता उसके बारे में हमने बताना है। आशा करता हूं कि आपने कमेंट्स में आंसर दे दिया होगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, आसाम राज्य। आसाम राज्य चीन के साथ, आसाम भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारतीय राज्य आसाम चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि विकल्प में दिए गए 3 अन्य राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम करता है, हिमाचल प्रदेश करता है और उत्तराखंड करता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का नाम क्या है? हमारे कई दोस्तों को जो जीके के बारे में पढ़ते हैं उनको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संधि थी। भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? ए, बी, सी या डी? आपने कमेंट्स में आंसर दे दिया होगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर है मैकमोहन लाइन। ये रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। आइए इसके बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा है। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला कन्वेंशन में प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रहे कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की कानूनी सीमा नहीं है।
दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि कितनों ने सही आंसर दिया है इसका। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। ए डेकलाम, बी गैल्वान की घाटी, सी डेशसांग मैदान और डी लिपू लेक दर्रा। पहले की तरह ही आप आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? चलिए आंसर देख लेते हैं। डी लेपू लेक दर्रा, ये वाला आंसर है, ये डी। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। लेपू लेक दर्रा भारत और नेपाल के बीच मौजूद है, जबकि अन्य 3 स्थान भारत और चीन के बीच विवादित स्थल हैं। बाकी जो तीनों हैं उनके ऊपर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाघा बॉर्डर डैश के बीच मौजूद है। यह 100% बच्चों को पता होगा। ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और अफगानिस्तान, डी भारत और नेपाल। बाघा बॉर्डर डैश के बीच मौजूद है। कौन कौन से दो देशों के बीच में मौजूद है दोस्तों? आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका आंसर मैं बताता हूँ। भारत और पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा सीमा बॉर्डर मौजूद है। यह स्थान अपने ध्वज समारोह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दोस्तों ध्वज समारोह को देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान या मालदीव। कई लोगों को पता होगा इसका आंसर। पता है तो बताइए, कमेंट्स में डालिए इसका आंसर। इसका आंसर है डी मालदीव। इसका समुद्री जो लक्षद्वीप भारत है वहाँ तो करता है। मालदीव भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा नहीं करता है, हालांकि इसकी लक्षद्वीप भारत के साथ एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? यह थोड़ा सा ही सोचोगे आपको पता चल जाएगा। ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है इन देशों में से? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, बी बांग्लादेश। स्पष्टीकरण: भारत सीमा देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है, यानी 4096 किलोमीटर, जबकि यह नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आइए दोस्तों नए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? ए चीन, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसमें पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत
के साथ समुद्री सीमा नहीं है? किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? इसका आंसर होगा चीन। चीन के साथ कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। चीन के पास भारत के साथ एक समुद्री सीमा नहीं है। भारत के साथ चीन की 3,458 किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा बल लगता है? दोस्तों, भारत की भूमि सीमा पर चीन के खिलाफ हमारा कौन सा बल लगता है? ए. सीमा सुरक्षा बल, बी. सशस्त्र सीमा बल, सी. भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, डी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दीजिए दोस्तों आंसर। इसका आंसर होगा सी. भारत तिब्बत सीमा पुलिस विशेष सीमा बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत चीन ने सबसे घातक युद्ध कब लड़ा था? आपस में जो इन्होंने लड़ा था वह युद्ध कब लड़ा था? इसका आंसर भी दोस्तों शायद सबको पता होगा। इसका आंसर है डी. 1962 में। भारत चीन ने 1962 में सबसे घातक युद्ध लड़ा था। यह एक अघोषित युद्ध था जो चीन द्वारा शुरू और बंद किया गया था। इस युद्ध में लगभग 1383 भारतीय और 722 चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन ने अपने आप ही चालू किया और अपने आप ही बंद कर दिया था। इसकी घोषणा नहीं की थी इसने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चीन का रक्षा बजट क्या है? 4 ऑप्शन है। ए. 100 यूएसए बिलियन डॉलर, 178 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर और 110 बिलियन डॉलर। इसका आंसर है बी. 178 बिलियन डॉलर। इसका ये रक्षा बजट ये है। ये 2019 में इतना प्रस्ताव दिया गया था। चीन के पास रक्षा बजट है 1999 में $178 बिलियन। दोस्तों, अब बताइए कि कितने आंसर आप लोगों ने सही किए हैं। एक बार दोबारा आप लोगों से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।